अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट रद्द, तकनीकी खराबी के चलते एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल हुई। अमेरिका से आ रही एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में तकनीकी खराबी, सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रहा था एयर इंडिया का विमान। कोलकाता एयरपोर्ट पर यात्रियों को उतारा गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 180 में तकनीकी खराबी, उड़ान के दौरान इंजन में दिक्कत आई। कोची से दिल्ली जाने वाले इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, इंडिगो की फ्लाइट को नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। अहमदाबाद प्लेन हादसे की नई तस्वीर आई सामने। हॉस्टल के टकराने के बाद हॉस्टल से छात्रों ने बिल्डिंग से कूद कर बचाई अपनी जान। रायगढ़ की रहने वाली मैथिली पाटिल का पार्थिव शरीर उनके गांव लाया गया। अंतिम विदाई में उमड़ी सैकड़ों की भीड़। विमान हादसे में जान गंवाने वाली मैथिला पाटिल गांव की पहली एयर होस्टेस थी। इजराइल के हमले में IRGC के मुखिया मोहम्मद काजमी मारे गए। एयर स्ट्राइक में काजमी का डिप्टी की भी मौत। 5 दिन के अंदर ईरान के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मारे गए। इजराइल अटैक में अली शमदानी की मौत। इजराइल के समर्थन में खुलकर सामने आए G7 देश। इजराइल की सुरक्षा के लिए अपना समर्थन दोहराया, कहा इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार। G7 देशों ने ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता का और आतंक का जिम्मेदार बताया, कहा ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर लौटने का लिया फैसला। ईरान इजराइल जंग के मद्देनजर वॉशिंगटन वापस लौटे ट्रंप का फ्रांस के राष्ट्रपति पर बड़ा अटैक। ट्रंप ने मैक्रों को प्रचार का भूखा बताया, कहा सीज फायर के लिए नहीं लौट रहा। G7 में मैक्रो के लिए दिए बयान पर ट्रंप का पलटवार, कहा मैक्रो को नहीं पता मैं क्यों लौट रहा हूं, सीज फायर से बहुत बड़ा होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी बड़ी चेतावनी। पोस्ट कर लिखा, ईरान को परमाणु समझौते पर साइन कर लेना चाहिए था। पोस्ट में ट्रंप ने सभी से तुरंत तेहरान खाली करने को कहा। खामनेई के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट लिखा, ईरान ज़ायोनी शासन पर जीत हासिल करेगा, अल्लाह की मदद से हम जीत के और करीब हैं। कनाडा के कैलगरी पहुंचने पर पीएम मोदी का गर्मजोशी स्वागत हुआ। पीएम मोदी अल्बर्टा में 51वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। कनाडा के कैलगरी पहुंचने पर पीएम मोदी का ट्वीट, शिखर सम्मेलन में अलग अलग नेताओं से मुलाकात करूंगा, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दूंगा। पीएम मोदी 3 देशों के दौरे के आखिरी चरण में कल क्रोएशिया रवाना होंगे। क्रोएशिया के पीएम आंद्रेज प्लेंकोविच से करेंगे मुलाकात। वाराणसी में 24 जून को होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह के साथ यूपी, उत्तराखंड, MP और छत्तीसगढ़ के सीएम शामिल होंगे। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का लिया जायजा। जनगणना की अधिसूचना पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा मुझे विश्वास है कि जिन लोगों का भविष्य अंधकार में था, इससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। जाति जनगणना को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, सरकार से जनगणना निष्पक्ष करवाने की अपील, कहा जो आंकड़े आए वो धरातल वाले हों। पटना में लालू यादव के खिलाफ लगे पोस्टर, भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर माफी मांगने के पोस्टर में कही गई बात। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बयान, सांसद संजय सिंह ने कहा पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सांसद संजय सिंह ने कहा गठबंधन के लिए महागठबंधन के किसी भी घटक से कोई बातचीत नहीं होगी। रॉबर्ट वाड्रा आज भी ED के सामने पेश नहीं हुए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए ED ने भेजा था समन। बेटी की ग्रेजुएशन के फंक्शन के सिलसिले में विदेश में है वाड्रा। बेंगलुरु में भगदड़ में मारे गए लोगों के लिए बीजेपी ने शोक सभा का आयोजन किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन। सीएम रेखा गुप्ता बोली, ये दिल्ली के लिए एक नया युग है। दिल्ली के विकास नगर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन। मंत्री पंकज सिंह ने कहा, इससे दिल्ली के लोगों को अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मुंबई में नितेश राणे ने एक पेट्रोल नाव का निरीक्षण किया। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास मंत्री हैं नितेश राणे। राजा मर्डर केस में सोहरा में सभी आरोपियों को लेकर पहुंची मेघालय पुलिस। मौके पर वारदात का सीन रिक्रिएट किया। सोनम और तीनों हत्यारों के साथ सीन रिक्रिएशन हुआ। मेघालय के फॉरेंसिक क्राइम सीन यूनिट की एक टीम मौजूद रही। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा, सोनम के माता पिता से भी पूछताछ होनी चाहिए। इंदौर की सोनम रघुवंशी से भी आगे निकली रामपुर की गुलफशा। शादी से 1 दिन पहले ही अपने प्रेमी सद्दाम से मंगेतर निहाल की हत्या करवाई। पुलिस के अनुसार गुलफशा का प्रेमी सद्दाम ने निहाल का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या की। पुलिस ने सद्दाम को अरेस्ट कर लिया है। सद्दाम का साथी फुरकान भी गिरफ्तार।
भावनगर में भारी बारिश के बीच स्कूलों में फंसे बच्चों का रेस्क्यू टीम ने तमाम बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बीच खाई में गिरी बस, हादसे में 17 लोग घायल। जाहू से मंडी जा रही थी बस। राजस्थान में आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी का एक्शन, आरोपी अधिकारी फतेह सिंह मीणा के कई ठिकानों पर रेड, करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड केस की सुनवाई अब 3 जुलाई को होगी। जज की छुट्टी पर होने की वजह से आज होने वाली सुनवाई टली। जून 2022 में हुआ था चर्चित हत्याकांड। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान की जयपुर में निकाली गई अंतिम यात्रा। पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान हुई शामिल। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी शामिल हुए। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर से शुरू हुई। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने की सीईओ सोनिका ने दी जानकारी। हादसे के बाद बंद थी उड़ान। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा मार्ग पर बना नो फ्लाइंग जोन। 10 अगस्त को यात्रा खत्म होने तक लागू रहेगा ये आदेश।